सीएम ने कहा कि इनको सस्पेंड कर दो, चीफ सेक्रेटरी का। खुल्लर तुरंत खड़ा हुआ, कह रहा जी ऐसे नहीं कर सकते। मैंने कहा मुख्यमंत्री तू है क्या भाई, ये नायब सैनी है, जब मुख्यमंत्री कह रहा तो सस्पेंड करो। तो फिर मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं तो चपड़ासी भी सस्पेंड नहीं कर सकता। इस प्रदेश को शत्रुजीत कपूर, खुल्लर और ऊपर से खट्टर ये लोग चला रहे हैं। उसने कहा कि हमें क्या पता ये मर्डर है, AK-47 से गोली मारी है, किससे मारी है। और खट्टर, खुल्लर और शत्रुजीत कपूर ये लोग प्रदेश को लूट रहे हैं। भाई सारे दर्शकों नाथ जोड़कर राम राम श्याम श्याम। आज 7वां दिन है, 7 अक्टूबर की घटना, मंगलवार की घटना और आज सोमवार का दिन हो गया। 48 घंटा का महापंचायत ने कल चंडीगढ़ से अल्टीमेटम दिया था। कल मंगलवार ने वो अल्टीमेटम समाप्त हो जाएगा। अल्टीमेटम समाप्त होने से पहले क्या आगे की रणनीति होगी उसके ऊपर चर्चा हो जाएगी। बहुत सारे दलित समुदाय के चेहरे, बड़े बड़े नेता, केंद्र में मंत्री, उनके नौकरशाह आज अमनीत कौर जी के निवास के ऊपर पहुंचे। पहले भी दलित और महादलित समाज के नेता उन्होंने चिट्ठी लिख करके, वो लोग जो केंद्र की सरकार में गठबंधन अपना समर्थन दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, उन लोगों ने नायब सैनी को चिट्ठी लिख करके ये बताया कि भाई न्याय होना चाहिए। IPS वाई पूर्ण साहब का 7वां दिन आज पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। उनकी धर्मपत्नी लगातार अड़ रही है इस बात के ऊपर कि पद से DGP शत्रुजीत कपूर को हटाया जाए। SP नरेंद्र बजाणिया तो हटा दिया। मुलाकात का दौर जिस रफ्तार तक चल रहा था उस रफ्तार तक अब नहीं चल रहा। एक दो अफसर जरूर आए। पुलिस की टीम जो SIT गठित करी है उन्होंने कुछ रिपोर्ट मांगी, कुछ सहमति मांगी। पोस्टमार्टम के लिए शिनाख्त करने के लिए इनकी धर्मपत्नी आए आगे, ये चिट्ठी उनको दी गई। रोहतक में जो FIR दर्ज थी वो FIR का डाटा तलब करने के लिए चिट्ठी लिख दी गई है। SIT अपना काम कर रही है कि नहीं, जांच शुरू हो गई है, लेकिन DGP उस कुर्सी के ऊपर बैठा है। आरोप DGP के ऊपर है और पुलिस महकमे से रिपोर्ट मांगी गई है। तो DGP तय बिना बुझी वह रिपोर्ट लखनऊ में दे दी जाएगी। इतना ढीला क्यों छोड़ा जा रहा है? उससे टाइम पर जब मांग थी उससे टाइम पर DGP ने पद हटा दी या छुट्टी पर भेज दिए, तो SIT ये लंबी लंबी डंग मारे कि नहीं मारे? बहुत सारी चीज़ तो खुले पड़े पाँव कि नहीं पड़े पाँव हैं। उस आदमी तक के पूछताछ हो रही है, उस शराब कारोबारी परवीन बंसल है, उसके डाटा सर्च करे जा रहे हैं या नहीं सर्च करे जा रहे। भाई बड़े बड़े अफसर साहब ने, परिवार के सदस्यों ने, कमेटी ने लिखित में दिया था चंडीगढ़ प्रशासन को कि कॉलम नंबर 7 में आरोपियों के नाम दर्ज किए जाए बाय नेम। उसका अपडेट क्या है? SC/ST एक्ट की धारा जो थी वो धारा बदल तो दी गई, लेकिन बाय नेम FIR होने में इतनी समस्या चंडीगढ़ प्रशासन ने क्यों आ रही है? क्वेश्चन मार्क सबसे बड़ा यो खड़ा हो रहा है बार बार कि एक अफसर, पुलिस का एक अफसर ऐसा वैल्यूएबल क्यों हो गया कि नायब सैनी जो प्रदेश का मुख्यमंत्री है, जिसका दम पर सरकार बनी, मानो इतनी वोट जो भारतीय जनता पार्टी का ये वोट नहीं आए जो खट्टर चेहरा रख दे, तो नायब सैनी के नरम स्वभाव के कारण बहुत सारा लोग लुभे, इनके कारण मुद्दे जो ज्वलंत दिखे थे वो धराशायी हुए और बीजेपी की सरप्राइज बेशक लोगों ने सरकार फिर तय बनी। किसी और का साथ की भी जरूरत नहीं। आज का दिन उस आदमी की चाल कितनी है। और प्रदेश में जो ढसोकड़ा भारतीय जनता पार्टी ने बना रखा है, गुजरात में बना रखा हो, ईब हरियाणा में बना रखा हो, या और जड़ा जड़ा उत्तर प्रदेश ने छोड़कर इनकी जहाँ सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, वहाँ सब कुछ दिल्ली के इशारे पर होता है और वहीं से चला आता है सब कुछ। क्या वैसा ही सिस्टम हरियाणा में नहीं है? बहुत सारे लोगों ने मतलब अटकड़ लगाने की जरूरत को नहीं, यह बात समझण में। आज खबर लेकर के आई ही मीडिया रिपोर्ट्स न्यू का है, अगवे गवर्नर ने भी रिपोर्ट दे दी। कई केंद्रीय मंत्री जो अठावड़े साहब हैं, जो बड़ी बड़ी डींगे क्या करें, बड़ी बड़ी बात कराए रख, नरेंद्र मोदी तो दलितों का मसीहा है। और ये सबसे बड़ा OBC तो है, ये नहीं दिखता कि स्मृति ईरानी ने कही थी माफी मांगो सोनिया गांधी।
और सारी की सारी संसद परिसर में प्रदर्शन कर रही थी, वे तमाम महिलाएं आपको कहीं नहीं दिख रही। अगर दलित समुदाय की इतनी ही चिंता है, पीड़ितों की, वंचितों की इतनी ही पैरोकार भारतीय जनता पार्टी है, तो 7 तारीख की वारदात है और दलित समुदाय, उनकी धर्मपत्नी खुद IAS है, खुद सरकारी सेवा में है, 2001 बैच की है, उनका पति लिख कर जा रहा है, कोरस्पोंडेंस है, प्रूफ देकर जा रहा है, बेरा था, नेता ने बेरा, अनिल विज का दौरा गया, चीफ सेक्रेटरी दौरा गया, हाथ पा जोड़े, लेकिन समाधान नहीं हो पाया। आज इस परिस्थिति में भी दलितों की कितने हितैषी ये सरकार है, शायद आप सबको समझना चाहिए। दलित समुदाय को डेफिनेटली आज फील हो रही है कि उनका एक ऐसा नेता, जाबाज नेता नहीं है जो पार्टी ने एक तरफ रखकर उनके हितों के लिए अड़ सके। 9 दलित समुदाय से नेता बताए जा रहे, विधायक बताए जा रहे हैं मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार में। क्या कर रहे हैं? 2 यहाँ के चेहरे आ गए, वो भेजे, बोले पोस्टमार्टम करवा ले, पहले उसकी घराड़ी नाटगी भी, पहले मैं तो इसने पद पर हटवाऊंगी, उसके बाद पोस्टमार्टम हो। तो वह हट गए, हटती हैं। क्या घटनाक्रम सामने आए? रोहतक में जाट समाज के कुछ लोग बोले कि हम सर्व खाप वाले हैं, नरेंद्र बिजाणिया पक्ष में आ गए। मैंने थोड़ी बार पहले वीडियो बताई थी, उसमें थोड़ा न्यू भी दिखाया कि किस ढाल चुनौती दी जा रही है, चेतावनी दी जा रही है कि जिस तरह जाट समाज ने आंदोलन की चेतावनी दी, ऐसे ही DGP साहब के साथ अन्याय हुआ तो पंजाबी समाज भी सड़कों के ऊपर आ जाओगा। आ जाओ भाई मुंह माते कह दी, फिर रह के गया चाल चरित्र चेहरा लोगा का के है भाई। दलित समुदाय के जो विधायक बने बैठे हैं उनने बोलने की हिम्मत को नहीं, और जो आम आदमी भारतीय जनता पार्टी के नीचे नीचे काम कर रहे हैं, और आ जाओ सारा जितना भी थारा वोटर्स है उनने भी इकट्ठा कर लो। इस सरकार के अंदर जिन लोगों का विश्वास है, बड़ी मतलब रेयर ही मिलते हैं ऐसे लोग, तो जो पार्टी के नाम पर जीत करके बेशक से आए हो, लेकिन दलितों की जहाँ बात आओ है, जब कूद जाया करें, कूच कर जाया करें, उसमें आज कमी फील हो रही होगी ना लोगों। किस बात की? जो पार्टी का नाम पर वोट डाला हुआ है। अरे भाजपा की सरकार है, अरे कांग्रेस की सरकार होती तो कांग्रेस के नेता भी नहीं है पावे, चुप कति मुंह के ऊपर, कति बंद पावे। पार्टी की गुलामी का नतीजा आप सबके सामने है कि दलित समुदाय का एक मानस 25 साल जिसने हरियाणा प्रदेश की सेवा करी, पुलिस महकमे में रहकर मृत्यु सैया के ऊपर पड़े, उसकी जान निकल चुकी है और उसका पोस्टमार्टम नहीं हो रहा, उसने न्याय मिलने के आसार नहीं दिख रहे। क्यों? क्योंकि एक अफसर को हटाना है और वो अफसर किसी का खास है, इतना खास है, उस समाज की वोटों के जरिए भारतीय जनता पार्टी को सहारा मिला है। तो सिर्फ नहीं है इस आदमी में उराई बना रहे रखूंगा, इसने नहीं हालने दूंगा तो मैं मजबूत बन जाऊंगा। मजबूत मानस काम कराती वो है। कितने बड़े बड़े पर्सपेक्टिव लोग अतीत में लेकर आए, आजकल कितने हरियाणा के 3 लाल थे, तीनों लाला का नाम चल रहा है कि नहीं चल रहा, लेकिन इस लाल का जो भूंगाड़ा अपने मन में ली बैठा है, नाम नहीं होगा। इसका नाम हमेशा से किसान आंदोलन में जो इन्होंने कराया वो लकड़ किया है। अभी तो लोग खुलेआम कहने लग गए कि वाई पुराने साहब ने न्यू कही थी भाई गोली मत ना चलाओ, और नरेंद्र बिजाणिया सरकार के इशारे पर फटाफट मुंडी ला के जो आदेश दिया जा रहा था वो कर रहा था। अठावले साहब ने तो दिल्ली से विधायक रहे हैं पूर्व में, और 31 में मेरी कमेटी के हिस्सा है संदीप जी, उनको साथ लेके फिर से मुलाकात किया नायब सैनी से। नायब सैनी ने बताया कि मैं तो नहीं कहता पहले पोस्टमार्टम करवा लो, ये मानने को ना, या बोले अड़ रही है भाई सरकार ने, या नायब सैनी ने अड़ना चाहिए या पीड़ित परिवार ने अड़ना चाहिए? अड़न का हक तो पीड़ित परिवार को है। हम लोग भी एनडीए का हिस्सा है, अठावले साहब ने कहा, और आप लोग इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं बीजेपी से। तो खुल्लर साहब ने कुछ बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज गिनवा दिए हमें, वो तो मैं सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट हूँ, भाई भी एडवोकेट है, हमें पता है। तो हमने उनसे पूछा एक सिंपल सा क्वेश्चन कि खुल्लर साहब क्या आपने इस पर लीगल ओपिनियन लिया है कोई एक्सपर्ट से? तो उन्होंने कहा कि हम IAS हैं, ये है वो है, बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई। तो मैंने उनको एक बात कही, CM साहब आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो, आप प्रेस से क्यों भाग रहे हो? आपने अभी तक एक भी PC नहीं करी है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो, ये टेक्निकल पॉइंट बता दो, पब्लिक ओपिनियन अपने आप निकल के आ जाएगा कि लोगों का ओपिनियन क्या है इस पे। एडवोकेट भी भरे पड़े हैं, ये जो डाइन डिक्लेरेशन है ये बहुत बड़ा एविडेंस होता है। तो जब काफी गहमागुमी हुई तो CM ने कहा, मैं जो बात हुई आपसे बिल्कुल समझ दूंगा, CM ने कहा उनको कि सस्पेंड कर दो इनको दोनों को।
आप ध्यान से सुनना भाई साहब। सीएम ने कहा कि इनको सस्पेंड कर दो, चीफ सेक्रेटरी का। खुल्लर तुरंत खड़ा हुआ, कह रहा जी ऐसे नहीं कर सकते। मैंने कहा मुख्यमंत्री तू है क्या भाई, ये नायब सैनी है। जब मुख्यमंत्री कह रहा तो सस्पेंड करो। तो फिर मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं तो चपड़ासी भी सस्पेंड नहीं कर सकता। तो ये सोच लो आप कि इस प्रदेश को, हरियाणा को कौन चला रहा है। इस प्रदेश को शत्रुजीत कपूर, खुल्लर और ऊपर से खट्टर, ये लोग चला रहे हैं। इसमें जो है ना सीएम, तो मुझे नहीं लगता उसकी कोई सुनता है, रबड़ की मोहर है। मसीहा बनने के लिए क्रांतिकारी बदलाव करने पड़ते हैं। एक मारा आदमी हमारे समाज का वो किताल जरा है, बेस गलत माल जरा, उसने मैं फंसण ना दूं। न्यू क्रांतिकारी बनोगे, न्यू इतिहास में नाम दर्ज करोगे। इन चीज़ों से आपका रवैया अतीत में क्या था और जो बातें चलती थी वो प्रदर्शित कर रहे हैं आप। ईब खबर लगड़ के न्यू आओ हैं आक नायब सैनी की गवर्नर के साथ मुलाकात हुई। गवर्नर की कालीन गलबत बात हुई थी परिवार के साथ। नायब सैनी दिल्ली जागा रहते न, वीडियो में जितनी भी बात बोलूँ सब आगे कथित 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 लगा लिया। रहते न दिल्ली के एक राजा मुष्टा पकड़न जागा। हाँ हो सके मुष्टा पकड़न ना जा, लेकिन मुष्टा बहुत नहीं ताकत हो तो मुष्टा का आगे नड़ी भी झुकानी पड़ सके। भाई सुपर सीएम के पास जाएगा, सुपर सीएम बड़े बड़े अधिकारियों के पास लेके जाएंगे। गठबंधन में केंद्र की बीजेपी सरकार में है, उनकी तरफ भी आवाज़ उठने लगी है, जो उनके सहयोगी हैं और उनकी प्रशंसा में एक लफ्ज भी कम नहीं डालते अतिशयोक्ति कहने में। वह आदमी नायब सैनी तो कहने लगे तो नायब सैनी तो असल मालिक द्वारा जाना पड़ेगा। ये जो सरकार है ये डमी सरकार है, केंद्र से ऑपरेट हो रही है। और खट्टर, खुल्लर और शत्रुजीत कपूर ये लोग प्रदेश को लूट रहे हैं, लूट रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं ये न्याय देने वाले लोग नहीं है। लेकिन हम भी कह के आए, अठावले साहब भी कह के आए कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा ना पोस्टमार्टम होगा ना संस्कार होगा। ये साइलेंट वॉर है, हमारा आदमी शहीद हुआ है, अब किसी तरह का समझौता नहीं होगा। अभी हमने कल पंचायत करी थी और 48 घंटे अल्टीमेटम है, पूरे देश में आंदोलन शुरू हो गया है। आप लोग भी मीडिया के माध्यम से आपको पता चल रहा होगा, अभी 17 सेक्टर में कैंडल मार्च भी है और हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं है भाई। आप लोग देख रहे हैं हम लोग बराबर बने हुए हैं। तो ये वार्ता असफल रही, हम संतुष्ट नहीं है सीएम साहब की वार्ता से। और जो परिवार जैसा भी चाहेगा वैसा होगा, लेकिन ये आंदोलन हम लोग नहीं रुकने देंगे। मैंने न्यू बताओ, मुखिया बनाया वोट डालकर हरियाणा प्रदेश की जनता ने। सरकार है दिल्ली तक कोई और चला रहा है, हरियाणा का आदमी दो रहा, यो स्वाभिमान भी नहीं छोड़ा, इतना हक भी नहीं छोड़ा। और प्रदेश से केमा होता हो, लेकिन इस डाल के आदमी इसे नहीं थे जो किसी के तागा बन जाता है चहलकदमी करें, किसी के ऑर्डर पर चल रहे हैं। अरे हरियाणा का आदमी तो मैंने कहूँ भाई कितनी कठिन ट्रेनिंग है फौज की, उसमें भी ट्रेनिंग का दौरान बहुत घने उनको पनिशमेंट दिया जाए, जब जाके वह कई दिन हम सेट हो पाओ हैं। अगर देखो ऑर्डर तो मानना ही हो है, किसी की गुलामी करके सहजी सी राजी नहीं होते हरियाणा का आदमी। और एक आदमी बैठा दिया बस यो हथरा मुख्यमंत्री आस्था रहा है, बढ़िया बोल रहा है, इसका चेहरा देखी जाओ जो करना है। और जो नीचे नीचे हो रहा था वो आज थारा श्यामी खुल की पड़े है कि नहीं पड़े। दलित समुदाय ने बार बार चेतावनी भी दे ली, महापंचायत भी कर ली, मतलब पूरी कोशिश हो ली। दूसरी डालते भी आके बरा भय मान कर न्यू का दी पोस्टमार्टम कर लियो, ठीक से लोग बाग इतने लकड़ते को ना राजनीतिक पार्टी दिखे हैं। आज हो बहुत सारे प्रदर्शन, बहुजन समाज पार्टी के लोग भी, कांग्रेस पार्टी के लोग भी। अभय चौटाला जिन्होंने कथित तौर पर आपत्तिजनक बयान दिया बताया था, वो भी आज उनके घर पे पहुंचे, सांत्वना दी, मीटिंग करी परिवार के सदस्यों के साथ और कड़े शब्दों में कहा भी कि हम देखे बहुत सख्त रवैया अपनाएंगे अगर न्याय नहीं मिला तो। सबका मुंह मत नरे मानस आओ है चौक कर दो। तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री भी आए, उन्होंने भी ये स्टेटमेंट दिया कि जल्द से जल्द न्याय हो, लेकिन न्याय होता दिख तो नहीं रहा। एक आदमी है देखो, और वो पूरा देश में इस विषय का बेरा है, लेकिन वो हट नहीं रहा। भाई क्या टाइम दिया जा रहा है कि वो मानस कोर्ट में चला जाए, कोर्ट में देखो आदेश दे जा पर सरकार ने कहे हम क्या करा। कोशिश इस और कितनी डाल की हो रही, हुआ तो देख ली, क्या और बड़ी और कोशिश हो रही है। सरकार के क्रियाकलाप तो नहीं लगा है। दिल्ली जाकर जा, इससे पहले जा लेता दिल्ली के फोन पे बात ना होती, क्यों न बेरा को ना
कल अल्टीमेटम खत्म हो जाए, उसके बाद जगह जगह प्रदर्शन हो गया, दलित समुदाय के लोग बाट देखें कि अगली कोल के आवे, और उसमें सर्व समाज का सहयोग मिलेगा। और लोग बता भी देंगे जो कह रहे हैं ना कि भाई जिसके ऊपर डीजीपी के ऊपर आरोप है तो सारा पंजाबी समाज आ जाएगा, बेजरने के ऊपर है तो जाट समाज आ जाएगा। तो हम देख लियो, ये कोल दे और दलित समाज कोल दे, उसमें न्यू देख लियो पंजाबी समाज के और जाट समाज के कितने पाओगे, बहुत घने पाओगे दलित समुदाय की कोल के ऊपर, उनके बीच में बैठे लोगों ने तो अपना मुंह दिखाने का मतलब है। किसान आंदोलन पर भी कहा करते हम हाँ भाई किसान, असली किसान हर हम खेत में करा, हर हम हाँ किसान नेता, टीवियाँ के ऊपर उन्ना का बयान चल करता, लेकिन जीत हुई ना आखिरकार किसानों की, डटे रहे। उसी तरह इनकी धर्मपत्नी भी डटी हुई है, एक सरकारी नौकर है, उसके बावजूद उस परिस्थिति में उनकी मेंटल स्थिति आप समझ सको क्या होगी उस परिवार की, जिसका मुखिया आज का दिन अस्पताल में पड़े है, 7वां दिन हो गया। भाई जाओ नायब सैनी जी, आपको जाना है तो दिल्ली जाओ, रात के अंधेरे में जाओ, गिड़गड़ाओ, बतलाओ, उनको बताओ कि कितना बड़ा खतरा बन चुका है। क्या तुम्हें लोभ नहीं है बिल्कुल भी कि आगे सरकार आए या ना आए, या फिर नहीं होगी भाई मर तो आगे आओ चीन आओ, ईब मन बना मेहनत करी इतनी आगी, गब दे आगी सीट बेरा ना थार सरकार आ गई तो अग्गा भी इन दौरा पैतरे होंगे। भाई थारे पैतरे इलेक्शन हम चल जाए तो इसका मतलब न्यू नहीं है कि तुम किसी मजबूर आदमी न्याय ना दे और वो न्याय मांग रहे। क्या भारतीय जनता पार्टी का हेरा फेरी वाला संगठन इतना मजबूत है कि इनको डरे नहीं हमारी सरकार क्यों कर जाएगी। भाई तानाशाही रवैया तो यही दिखाता है, झुकना नहीं झुकना, कौन नहीं झुकता, जो तानाशाह होता है, जिसको डर हो कि सरकार चली जाएगी, भाई वो तो 24 घंटा में कितना बड़ा फैसला ले ले पीड़ित ने न्याय दिलाने के लिए। लेकिन सच्चाई आप सबके सामने है। डेफिनेटली ऐसा बहाना ढूंढना जा रहा है जिसका बाद न्यू कह दी भाई ईब के खराम तो कोर्ट का आदेश आ गया, क्या की गिरफ्तारी, क्या थे पत्ता टाना, कोर्ट ने कह दिया सरकार क्या करे। भाई जाओ जल्दी से बात करो, अगर सरकार इनको पद से हटा सकती है, सरकार की पावर रही थी पहले हटा ले, कुछ फॉर्मेलिटी करनी थी पहले कर ले। लेकिन अगर आपने ये करके दिखा दिया और आप सोच रहे हैं कि आपने डीएससी नॉन डीएससी करके रिजर्वेशन दिया था, इस समाज की वोट तुम्हारे ऊँ भी आए जाएंगी, तो ज़्यादा दबाव मानने की जरूरत कौन है। तो इस कास्ट, जिस कास्ट के ये साहब थे पूर्ण साहब, इसके सारा दलित समुदाय आके भी खड़ा हो जाएगा, उसके बाद आपका बात भारे हो जाएगी। शायद अनिल विज होगा, नायब सैनी होगा, या और भी जिसकी इच्छा थी, सब ने न्यू बेरा अब आगे फिर तो नंबर पढ़ना नहीं, पढ़ने दे दो जिस डालते सौदा पड़े रहे। ये तो जनता है बावड़ी है, पार्टी की गुलामी, एक आदमी का नाम पर वोट दे दे तो उसका हसर देखो ना। आप गुलाम हो राजनीतिक पार्टियों के, तो एक एक करके मनीषा केस में क्या होया, किसान आंदोलन दूसरा था, इस केस में क्या होया, ये भाई साहब का देख लो, आरटी एक्टिविस्ट के साथ क्या हो रहा है, पत्रकारों के साथ क्या हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप राजनीतिक गुलाम है पार्टियों के, पार्टियों के पास पैसा है, पैसों के बिना हरियाणा के लोग वोट ना देते हैं, यह भी सच्चाई है। जिधर दाम होगा ना वो परिश्रमा होगा, जब बजा के जाओगे, जिधर कुछ को नहीं ससुरा नहीं अंडा है, उसकी वोट भी को नहीं, जिस तरह पैसा को नहीं था। और जिधर पैसा होगा, अथा पैसा होगा, उससे खातर लोग जाएंगे, और पैसा क्यों करा होगा। फिर घूम फिर कर तीर वो जनता का मैं आया कि ना आया, बात गुलामी वाली आई कि ना आई, फिर गुलाम लोग न्याय कैसे मांग सकते हैं। अपनी मानसिकता बदलोगे तभी अपने अधिकारों के बारे में जागरूक होगे, उनका हक छीनने की आप में अक्षमता होगी। आपके अंदर वो हक है ही नहीं, आपके अंदर वो ताकत है ही नहीं कि आप अपने हकों को सरकार से छीन सकें। क्यों? क्योंकि जो पर्ची है ना, वो पर्ची तुम्हें डालनी ही डालनी, बीजेपी की ना डालो तो कांग्रेस की ना डालो तो तीसरे डाल देगा। थोड़ा बीच में जो रहा है पार्टी का लात मार के थोड़ा बीच में आकर हक खतर खड़े हो जाए, इसे आदमी तुमने ढूंढे क्यों नहीं पा रहे, इसका जवाब दे चुका मैं। अपील है कि IPS वाई पूर्ण साहब को न्याय मिले, दिल्ली वाले भी समझें। नायब सैनी नहीं समझा तो दिल्ली वाले कितने मानेंगे, या फिर कोई नया पैतरा उड़ाते लकड़ किया होगा। आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी, बताइए क्या होना चाहिए। 7 दिन हो गया, 7 दिन। समझो इस बेचारी महिला की अंतरात्मा क्या कह रही होगी आज के दिन।